वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो पहले हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात कर ली थी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम देख चुके हैं। अब बच्चे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट बॉडी को बाहर से कवर करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टिश्यू सिस्टम आ जाता है ना, वो है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। और थर्ड आ गया हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको पता है अब क्या क्या आते हैं, जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा। जाइलम और फ्लोएम आएगा। तो जाइलम और फ्लोएम ये रहा हमारा बीच में, ये सारा जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है। आउटर कवरिंग कौन सी हो जाएगी हमारी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये जो बाहर वाले जो सेल्स दिख रहे हैं आपको, सिंगल लेयर है ये एक सेल की, देखो। तो ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बीच वाला जहाँ जाइलम और फ्लोएम है वो रहा हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये वाला एरिया। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये जितना भी स्पेस है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है। तो ये जो बीच का स्पेस है ना, जो कंडक्टिंग टिश्यू है या वेस्कुलर टिश्यू है, और जो बाहर एपिडर्मल के बीच का जो स्पेस है वो हो गया हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के जो सेल्स होते हैं बच्चे, वो पेरेनकाइमेटस भी हो सकते हैं। पेरेनकाइमेटस सेल कैसे होते हैं, पतले थिन वॉल्ड होते हैं और लिविंग होते हैं। पहले तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं। और इनमें जो इस इम्पोर्टेंट जो बात थी कि इनमें बीच में कोई इनमें स्पेस नहीं होती, इंटरसेलुलर स्पेस इस पे एब्सेंट होता है ना, जो पेरेनकाइमेटस सेल थे, टिश्यूज थे। सेकंड हमारा इस पे जो था स्क्लेरेनकाइमेटस सेल भी हो सकते हैं, मतलब डेड्रिस होंगे और थोड़े हार्ड होंगे। थर्ड कोलनकाइमेटस सेल्स भी हो सकते हैं। तो तीनों तरीके के जो सेल्स है वो हमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मिल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक क्या है, प्लांट है। मैंने इसको कट करके देखा यहाँ से कि अंदर इसका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है कैसे दिखता है। तो बच्चे पहला जो आउटर वाली थी, जो ये ग्रीन कलर की दिख रही है, ये तो हमारा एपिडर्मस आ गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद अंदर यहाँ पे ये सारा हमारा आ गया जाइलम और फ्लोएम, तो ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आ जाएगा। इन दोनों के बीच का ये जितना भी स्पेस है ये हमारा ग्राउंड टिश्यू आ जाएगा। ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास अंदर जैसे कोर्टेक्स हो गया, ठीक है, पेरिसाइकिल हो गया। ये जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ना अनाटॉमी, जब हम स्टेम की अनाटॉमी पढ़ेंगे, रूट की अनाटॉमी पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल कहाँ पे प्रेजेंट है, पिथ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इनके सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जो कि ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। तो ये जो कोर्टेक्स हो गया, ये भी एक बीच में, इधर हम कोर्टेक्स बोलेंगे, पेरिसाइकिल होगा, इधर पिथ होगा। तो ये सारा हम देखेंगे कि कहाँ पर कोर्टेक्स है, कहाँ पे पेरिसाइकिल है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ पर होता है और जो वेस्कुलर और डर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ पर होता है। अब आप सेकंड पिक्चर देखो, यहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा। तो ये जो बाहर वाली हो गई, ये होगी एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, जो बीच का ये जो सेंटर का सारा एरिया है ना, ये आ गया हमारा पिथ। और ये जो पिथ है ये भी क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। देन ये जाइलम और फ्लोएम, ये वेस्कुलर बंडल्स है जो अरेंज्ड है, तो ये वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट आ गया, जाइलम और फ्लोएम, राइट। अब बच्चे ये तो हमने बात की थी स्टेम की, ये तो स्टेम का देखा था ना हमने, स्टेम कट की थी यहाँ से। तो स्टेम का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें कोर्टेक्स होगा, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं ये ग्राउंड टिश्यू में आ जाएंगी।
अब अगर लीफ की बात करें कि लीफ में कैसा होता है, लीफ में कौन से सेल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, तो लीफ का जब हमने सेक्शन देखेंगे तो लीफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें एपिडर्मिस होता है, अब जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा। ये रहा पिंक कलर में, नीचे भी एपिडर्मिस की लेयर है, इसने कवर किया हुआ है, ऊपर भी एपिडर्मिस की लेयर है। अब जो बीच के जो सेल्स होते हैं ना बच्चे, जो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं इन लीव्स, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन लीव्स हैज मीजोफिल सेल्स। इनमें क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं लीव्स में। याद रखना, लीव्स में क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, ये मीजोफिल सेल्स है, और ये क्या बना रहे हैं, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। बीच में ये हमारा क्या है, वेस्कुलर बंडल है, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जाइलम और फ्लोएम, दीज आर वेस्कुलर बंडल। तो लीफ में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मेसोफिल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे जो टिश्यू सिस्टम्स थे तीनों हमने देख लिए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ पर होता है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहाँ पर। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में इतना तो आपको पता लग चुका है कि क्या आते हैं, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, जो कि कंडक्शन का काम करेंगे, खाना और पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे प्लांट्स। ठीक है। अब बच्चे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ना, जाइलम और फ्लोएम के बेसिस में हम देख रहे हैं कि जाइलम कहाँ पर, जाइलम कैसे अरेंज्ड है, फ्लोएम कैसे अरेंज्ड है। तो ये दो तरीके के दिखाई देते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारे पास कॉन्जॉइंट, दूसरा होता है हमारे पास रेडियल। ठीक है। कॉन्जॉइंट में क्या होगा, देखो जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, ये बात तो अब तक हमें पता लग चुकी। तो कॉन्जॉइंट में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम, ये रहा, मैंने वेस्कुलर बंडल बना दिए, दो बना देती हूँ, दो मैं आपको बता देती हूँ मैं। अदरवाइज ये पूरी इस तरीके से पूरी रिंग बनाएंगे, जैसे हम पहले देख चुके हैं यहाँ पर ना, ये देखो पूरी इन्होंने रिंग बनाई हुई है इस तरीके से ना, इस तरीके से। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे होगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, दोनों होंगे। तो कॉन्जॉइंट में क्या होता है, जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, वो बच्चे साथ साथ मिल के रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो ये येलो कलर में मैंने बना दिया जाइलम। ठीक है। एंड ये जो नीचे है, दिस इज फ्लोएम, जाइलम के नीचे जो है ग्रीन कलर में ये रहा, ये क्या आ गया बच्चे हमारा, फ्लोएम। तो कॉन्जॉइंट में क्या हो रहा है, देखो जॉइंट नाम में आ रहा है ना, कॉन्जॉइंट, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ। तो जाइलम और फ्लोएम साथ में ही होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में आपस में मिलके रहते हैं। रेडियल में क्या होगा, रेडियल में अलग होता है। रेडियल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं, साथ में नहीं रहते। तो ये बना दिया मैंने जाइलम, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ ग्रीन में फ्लोएम। तो ये बना दिया मैंने फ्लोएम। तो ये साथ में नहीं रह रहे, अलग अलग रह रहे हैं। ये पूरी इन्होंने इस तरीके से रिंग बनाई हुई होगी। ये रहा जाइलम और ग्रीन में है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रह रहे हैं इन रेडियल, और इन कॉन्जॉइंट जाइलम और फ्लोएम साथ में रहे। तो ये जो कॉन्जॉइंट होता है ना, ये आपको दिखाई देता है स्टेम में, और रेडियल दिखाई देता है रूट में। तो अगर ये रहा मेरे पास एक प्लांट, ये रहे इसके लीव्स, ये लीव्स कुछ ज्यादा ही, ये रहे लीव्स, ये नीचे इसके है रूट्स। तो जब आप रूट को देखोगे, इसके रूट को, तो रूट में कुछ इस तरीके से वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड होंगे रेडियल फॉर्म। और अगर आप स्टेम को देखोगे, स्टेम में कुछ इस तरीके से हमारे कॉन्जॉइंट में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होंगे। राइट।
अब जो कॉन्जॉइंट होता है, कॉन्जॉइंट जो है ये भी दो तरीके के होंगे। एक होगा हमारे पास ओपन और एक होगा क्लोज्ड, राइट। देखो अब वेस्कुलर बंडल तो ऐसे ही होने, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, साथ में होगा। तो ओपन के केस में क्या होता है, अगर ये जाइलम बना दिया मैंने, दिस वन इज जाइलम, ये जाइलम है। क्लोज्ड में भी यहाँ पे बना देती हूँ, ये रहा मेरे पास जाइलम, और नीचे है फ्लोएम, रहेंगे तो साथ में, ये रहा फ्लोएम और ये रहा। ओपन के केस में बच्चे जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारे पास कैम्बियम होता है। क्या होगा, कैम्बियम होगा। लेकिन क्लोज्ड में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ओपन में क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम साथ में तो है, पर जाइलम और फ्लोएम है और बीच में क्या है, कैम्बियम आ गया। क्लोज्ड में क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम है लेकिन बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, नो कैम्बियम, कैम्बियम इज एब्सेंट इन क्लोज्ड। और जो कैम्बियम होता है ये आगे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। और सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, वो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आपने देखा होगा कई ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके बाहर बहुत ही वो स्ट्रांग होते हैं ना, बाहर बाहर से उनमें वो स्टेम होती है, बहुत मोटी स्टेम होती है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जिनमें इतनी मोटी स्टेम नहीं होती क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती। जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया। वीट और राइस में क्या होता है, कोई मोटी सी स्टेम होती है, नहीं होती ना, उनके तो पतले से ही प्लांट्स होते हैं, ज्यादा तो थिक होती ही नहीं उनकी स्टेम। लेकिन जो हमारा मैंगो का ट्री है, जो हमारा बनियन का ट्री है, जो पीपल का ट्री है, उनमें कितना थिक स्टेम होता है, स्टेम उनमें बहुत हार्ड होती है, मोटी होती है, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है इन केस ऑफ राइस एंड व्हीट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मोनोकोट होते हैं, जो मोनोकोट होते हैं, क्योंकि राइस और व्हीट मोनोकोट है ना, जो मोनोकोट्स है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है तो इनमें जो कैम्बियम है ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्लोज्ड वाला किस केस में होता है, मोनोकोट्स में होता है, राइट। एंड ओपन वाला किस में होगा, डाइकोट्स में होगा, क्योंकि इनमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब देखो, ये रहा मेरे पास जाइलम, दिस वन इज जाइलम रेड कलर में, ये रहा फ्लोएम ब्लू कलर में। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ रेडियल के केस में, रेडियल में जाइलम और फ्लोएम अलग थे, तो ये कौन सी आ गई हमारी, रेडियल वाली आ गई। अब ये रहा ओपन वेस्कुलर बंडल और ये रहा क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड वाले में मैंने क्या बोला था, कैम्बियम बीच में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, कैम्बियम बीच में प्रेजेंट नहीं होगा, तो फ्लोएम ये रहा, जाइलम ये रहा, और इनके बीच में कैम्बियम क्या है ही नहीं, एब्सेंट है। लेकिन ओपन वाले में क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। और ओपन वाला किस केस में होता है, डाइकोट्स के केस में। और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल किस केस में होता है, मोनोकोट्स के केस में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था और जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम एनाटॉमी देखेंगे कि किस तरीके से इनकी जो एनाटॉमी है वो वेरी करती है। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, थैंक यू।